नमस्कार। आज का टॉपिक है वाई यू शुड ईट ग्रीन चटनी डेली। आपको हर रोज़ क्यों हरी चटनी खानी चाहिए। सुनने में ये बहुत ही सिंपलिस्टिक लग सकता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप इस छोटी सी डाइटरी चेंज को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इससे जो बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगी वो अतुल्य है। उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ग्रीन चटनी अगर हम अपने भोजन में हर दिन इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, ग्रीन लीव्स। और ग्रीन लीव्स मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि किसी भी मेडिकल कंडीशन में हमको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में मैंने कई बार बात की है कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं। एक्चुअली आपकी बॉडी में कहीं भी अगर मैं पिन चुभाऊंगा तो ब्लड निकलेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का चैनल है, नेटवर्क है। तो कहीं भी अगर पियर्स किया जाए तो वो कोई ना कोई ब्लड वेसल रप्चर होता है और ब्लड निकलने लगता है। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, चाहे आप उसको आर्टरी बोलें, वेन बोलें, किडनी में है तो नेफ्रॉन्स का नाम दें, है वो ब्लड वेसल्स ही जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। किसी भी ब्लड वेसल के एंडोथेलियम लेयर यानी कि इनर मोस्ट लेयर में एक नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ब्लड को वो ग्लाइड मिल पाता है कि आपका हार्ट, जो कि एक छोटा सा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन, और आपकी पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स को हेड टू हेड कनेक्ट कर दिया जाए तो वो 60,000 से 1.5 लाख किलोमीटर तक चला जाएगा। उतने दूर तक रोज़ाना कई बार वो ब्लड को सर्कुलेट कर पाता है छोटा सा आपका हार्ट। वो इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि आपके सभी ब्लड वेसल्स के इनर मोस्ट लेयर यानी कि एंडोथेलियम लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। उसी से वो हल्का महसूस करता है हार्ट और पंप कर पाता है। नहीं तो किसी भी छोटे से मशीन के बस की बात नहीं है कि वो 1 लाख किलोमीटर तक किसी भी फ्लूइड को पंप कर दे। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रीन लीव्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी रॉ रेड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि चुकंदर है या गाजर है या फिर जितने भी हरी चीज़ें हैं, और स्पेसिफिकली ग्रीन लीव्स, द डार्कर द लीव्स द बेटर इट इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो ग्रीन लीव्स बेसिकली अगर रोज़ाना आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ग्रीन लीव्स अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो ऐसा नहीं मेडिसिन ओवरडोज हो रहा है कि आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ग्रीन लीव्स अगर आप पर्याप्त मात्रा में रोज़ खाते हैं तो आपका शरीर यानी कि आपके ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम लेयर पर्याप्त मात्रा में रोज़ाना नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, इससे आप किसी भी ऑर्गन को ले लीजिए, चाहे ब्रेन है तो उसके सारे ब्लड वेसल साफ रहेंगे, ब्रेन फंक्शन ठीक रहेगा। अगर हार्ट की बात करें तो सारे आर्टरीज, वेन्स हार्ट से रिलेटेड वो सभी साफ रहेंगे। जो पुराना ब्लॉकेज होगा वो भी क्लियर हो जाएगा इसी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन से। नेचुरली हार्ट हेल्थ ठीक रहेगा। अगर किडनी की बात करें तो किडनी भी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, सारे नेफ्रॉन्स क्लियर हो जाएंगे, किडनी का हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। तो बेसिकली सभी ऑर्गन्स का हेल्थ इंप्रूव होगा अगर आप रोज ग्रीन लीव्स पर्याप्त मात्रा में खाते हैं। अच्छा, ये पर्याप्त मात्रा कितना है? बॉडी वेट इन ग्राम्स समझ लीजिए। अगर आपका बॉडी वेट 70 ग्राम है तो 70 ग्राम आपको 3 दिन में कंज्यूम करना है। ये मोटा मोटा समझ लीजिए। अगर आप रोज 70 ग्राम ग्रीन लीव्स खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन एटलीस्ट 70/3 उतना आपको रोज़ इन ग्राम्स हरे पत्ते खाने चाहिए। प्रॉब्लम लोगों के साथ यही आती है, मैंने अक्सर ऐसा देखा है वाइल डीलिंग विथ माय क्लाइंट्स, कि आप कहते हैं पान का पत्ता, पुदीना का पत्ता, तुलसी पत्ता, मूली पत्ता, कड़ी पत्ता, ये बहुत क्लमसी लगता है, कम्बरसम लगता है कि हर दिन हम उसके लिए कुछ एफर्ट लगाते हैं। तो इसलिए मैं उनको एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। आज आपको वही बताने वाला हूँ जो मेरी बेस्ट ग्रीन चटनी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 50 अलग अलग चटनियों पे रिसर्च कर लिया है, अलग अलग
तरह की चटनियाँ बना ली हैं, लेकिन जो बेस्ट है वही आज आपको बताने वाला हूँ। वही मैं अपने सभी पेशेंट्स को बताता हूँ, चाहे वो हार्ट डिपार्टमेंट से, कार्डियोलॉजी से भेजे गए हैं या नेफ्रोलॉजी से भेजे गए हैं या फिर वो ब्रेन के डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। मैं सबको ये चटनी बताता हूँ और बहुत अच्छा, बहुत हाईली इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो आइए देखते हैं इस चटनी के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और इसको बनाने की रेसिपी क्या है। आइए देखते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम पुदीना, 250 ग्राम आंवला और थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए। आप आंवले की जगह कच्चा आम भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कटा हुआ आंवला मिक्सी में डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और एक बार इसको पीस लेंगे। अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे, और एक बार पीस लेंगे। अब पुदीने का पत्ता भी डालकर एक बार फिर पीस लेंगे। चटनी को पीसने में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अब अंत में स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और फाइनली एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब चटनी को किसी बर्तन में ट्रांसफर करके हम फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। ये बन गई ग्रीन चटनी। तो ये थी बहुत सिंपल सी ग्रीन चटनी जिसको आपको रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर अंदाजे की बात करें तो 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ ग्रीन चटनी यू शुड ईट एवरी डे। रोज़ खाइए, इसकी आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप, तो भी फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप कंटिन्यूड वे में रोज़ 2 चम्मच हरी चटनी खाते हैं। 3-4 चम्मच भी अगर खाना चाहें तो कोई नुकसान नहीं करेगा, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप पूछेंगे कि इसमें पुदीना का पत्ता डालते हैं, उससे तो मैंने सुना है इम्पोटेंसी आती है। सुना होगा आपने, ये एक एग्जैजरेटेड बात है। मैं रोज़ खाता हूँ ये चटनी, मैं खुद रोज़ खाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुदीना का पत्ता रोज़ खा सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि इसमें जीरा भून के पीस के डाल दें, आप क्या करेंगे इसमें, अब हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं। मैंने बताया 50 चटनियों पे मैंने रिसर्च किया है। आप जो मर्ज़ी चाहे इसमें मिलाएं, लेकिन बेस्ट काम करती है यही वाली चटनी, क्योंकि गूसबेरी की और पुदीना पत्ता और जो धनिया पत्ता मैंने बताया, इसका जो प्रोपोर्शन है, इससे आंवले से आपको हाई डोज ऑफ विटामिन सी भी मिलता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करता है। मुझे कभी सर्दी खांसी नहीं होती, बुखार नहीं होता है। मतलब पिछले 20-21 साल में मुझे बस एक बार बुखार आया है। तो
आंवला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो मैंने काली मिर्च बताई है उससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है, मैंने पहले आपको बताया है ये बात। और जो ओवरऑल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़ीरो ऑयल में बना होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है इन एनी मेडिकल कंडीशन। अब आप मुझसे पूछेंगे थायराइड में काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। कोई भी मेडिकल कंडीशन का नाम ले लीजिए, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है, इससे ब्लड शुगर भी नॉर्मलाइज होता है। ये मतलब बोलने वाली बात नहीं है, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीव्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करेंगे। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल मिलाना चाहें तो मेरी तरफ से आप वो मिला सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, तब फ्रिज में वो 1 हफ्ता 10 दिन आसानी से चल जाएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।